अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 2 है जावास्क्रिप्ट का वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमने कंटिन्यू किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में आउटपुट्स देखे थे कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से चीज़ों का आउटपुट ले सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ आउटपुट, जिसमें हमने inner.html देखा था, नहीं 4 टाइप का देखा था। एक जो है डायरेक्ट राइट का देखा था और कंसोल का देखा था, और इसके अलावा आई थिंक सो नहीं, बस ये थे अलर्ट देखा था। ओके, सो ये चीज़ें हमने देखी थी आउटपुट। आज का जो हमारे पास लेक्चर है बिल्कुल बच्चों वाला छोटा सा लेक्चर है। सो बेसिक कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर आप वेरिएबल्स को नहीं जानते हैं या उनसे फैमिलियर नहीं है, उनको यूज़ करना नहीं आता, तो आप जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल ज़ीरो हैं। सो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं इसको उड़ा देता हूँ फ़िलहाल कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे आते हैं हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अभी खाली स्क्रीन हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल लेने के 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक पहले नंबर पे ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं, हम कोई भी वेरिएबल नहीं लेते, जस्ट हम डायरेक्ट एक्स लिखते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लेट यूज़ होता था 2015 तक यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। उसके बाद होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद हमारे पास यूज़ होता है VAR वेरिएबल। अब जो वेरिएबल VAR है ये ज़्यादातर जो है ओल्डर क्रोम जैसे ओल्डर ब्राउज़र्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ कोई पुराना यूज़ कर रहा होता है ब्राउज़र, तो उसके बाद अगर अक्सर ऐसा होता है, जैसा कि देखा जाए तो विंडोज़ के अंदर किसी दौर में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, विंडोज़ 7 में अभी भी चल रहा है वो, तो उसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो है साइट के बड़े घर को के शो हो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो काम नहीं कर रही थी, वो इसी बेस पे काम नहीं कर रही होती, बिकॉज काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर रन नहीं करती हैं, तो इस वजह से जो है काम रहता रह जाता है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं। सो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये डिटेल वाला जो है कोर्स नहीं है, तो शॉर्ट एंड कोर्स है बिल्कुल सा। तो इसको सबसे पहले कर लेंगे 2। तो यहाँ पर एक मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, लाइक मैं x इक्वल में कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं स्पेस दे रहा हूँ वाजे करने के लिए, अगर आप नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्पेस दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं भी देंगे तो काम चला देता है वो। लाइक जैसे मैं x के अंदर रख देता हूँ वैल्यू 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, ये लास्ट टाइम भी मिस्टेक हो गई थी, ऐसे रिरेज करना मत भूलिएगा। डॉक्यूमेंट बाय मैं आईडी कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो है इस पैराग्राफ के अंदर ही वो करना है, आउटपुट लेना है, तो इसमें ये ले लिया। उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ इनर HTML, फिर इक्वल डबल कोटेशन, और अब देखो डबल कोटेशन लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं, मुझे स्ट्रिंग तो करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट वेरिएबल करना है। सो दैट सिंपल x लिख के इसको सेव करके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सो चेक किया तो हमारे पास क्या आया, 2, जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी वही। अगर यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, और यहाँ पे दूसरी मेन चीज़ जो है सेमीकोलन भी लगा दें, तो ये एक प्रॉपर आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब देखिए मैंने वेरिएबल का कोई नाम नहीं लिखा, किधर गया, वेरिएबल का कोई नाम नहीं लिखा। अगर मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो तरीकाकार है ये आप टेस्टिंग में कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप टेस्टिंग से बाहर किसी मेन साइट पे काम कर रहे हैं तो फिर आप ये तरीका जो है यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मे भी हो सकता है एक्स उन्होंने पहले से कहीं डिफाइन किया हुआ हो, तो आपका जो एक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, या तो उसका फंक्शन ख़राब होगा या आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहेगा। तो बेटर है, एक तो वेरिएबल का नाम बड़ा अजीब सा चूज़ करना, और बेटर है या तो आप लेट यूज़ करें, या फिर आप वेरिएबल यूज़ करें, या फिर आप कॉन्स्टेंट यूज़ करें। कॉन्स्टेंट के स्पेलिंग यही होते हैं, नहीं, CONST कांस्टेंट। ओह थैंक यू। सो ये चीज़ें जो है यूज़ करेंगे, तो पहले हम जो है लेट यूज़ कर लेते हैं, और लेट वेरिएबल कर लेते हैं जी। शॉर्ट फॉर्म में तो मुझे अली पड़ता है, फिर माजिद की जगह। अच्छा ये लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं सेम एज जो मैंने वेरिएबल लिखा है वही लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए एज अ 2 वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है हौसला हो जाए कि वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी मैंने वैल्यू चेंज की, लेट्स सी ये हमारे पास काम कर रहा है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
इन केस अगर गलती से आप इसे डबल कोटेशन में कर देते हैं तो ये क्या करेगा, तो ये आपको अली ही शो करवाएगा, बिकॉज वेरिएबल तो गेट किया नहीं है। तो ये वेरिएबल की जगह से उसको उसने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, स्ट्रिंग में ले गया। तो स्ट्रिंग में आपने नहीं लिखना, आपने वेरिएबल लिखना है। सो वेरिएबल यहाँ पे लिखा मैंने। ओके, सो अली के पास जो है इतने पैसे थे। उसके बाद फिर मैंने लेट किया, मैंने कहा एक और अली कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़े तो क्या करोगे आप। वैसे लेट क्या करता है, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू की गेट कर लेता है। अब देखें ये इसके अंदर जो है मैंने ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दिया है। अब देखें दोनों में से एक ही चीज़ प्रिंट करवाएगा, वो या तो पहली या लास्ट, हमेशा लास्ट होती है। वैसे लेट्स सी ये क्या करता है। ओके, अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर कैसे आया। बिकॉज वो कह रहा है कि आपके पास 2 पहले ही अली डिक्लेयर हुआ है, तो आप लेट के थ्रू 2 वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि लेट में क्या होगा, आपका हर बार जो है वेरिएबल चेंज होगा। अब मैं 2 करता हूँ तो अब ये अली वाले की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अगर मैं अली 2 कर देता हूँ तो ये दूसरे वाली वैल्यू प्रिंट करवा देगा। सो इसमें वेरिएबल लेने की भी एक कंडीशन होती है। जैसे हम HTML CSS में देख लें, क्लास और आईडी लेने की एक कंडीशन थी, तो यहाँ पर भी सेम है वही कंडीशन है। आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ करना हो तो कर लें, हाइफन यूज़ नहीं कर सकते आप, बिकॉज वो हाइफन एज अ कीवर्ड लेता है तो उसको वो कुछ और स्पेस किए बगैर आप कुछ भी लिख लें। क्या नाम बोला था भाई ने, माजिद। तो अब देखेंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने जो ये डिक्लेयर मैंने क्या किया हुआ अली 2। अब वो इसका एरर दे रहा है कि अली 2 तो कोई डिफाइन ही नहीं किया आपने वेरिएबल। ठीक है, तो हर चीज़ देखें आपके सामने यहाँ पे बताता जाएगा। तो आप कोशिश करनी है कंसोल को समझने की। सो नाउ लेट्स सी। ओके, दैट इज़ गुड। ओके, सो अब हमने क्या करना है, तो ये वेरिएबल्स तो हमने समझ लिए। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। सो अली और अली माजिद के पास इतने रुपए आ गए, माशाल्लाह, बड़े यार हैवी अमीर बंदे हैं। खैर, सो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर लेट। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया एक, और बड़ा अजीब सा नाम है बट अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल में मैंने आके बोला कि ये जो अली भाई है ये और जो दूसरा अली माजिद है, इन दोनों की अमाउंट इस बंदे को दे दो, ये जो तीसरे वाला बंदा है। ओके, सो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जी ये दोनों पैसे इस बंदे को दे दिए। सो अब हम जो प्रिंट करवाएंगे तो इसको प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर ये। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। अब देखें दोनों को वो प्लस करके आपको ये टोटल काउंट करके उसने दे दिया। तो सारी अमाउंट किसके पास आ गई, इसके पास आ गई। सो यहाँ पर आप प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हैं। अलजबरा के जो कुछ आता है आपको लगा लें। यहाँ पे ये माइनस किया तो बेचारा कर्जादार हो गया, ये तो उल्टा ही। खैर चलें, जो भी था। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगी। सो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये देखें जी, अब हो गया जी मैं मिलीनियर, ट्रिलियनियर हो गया मैं। चलें, खैर जो भी था हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास ये लेट के थ्रू वेरिएबल्स थे। सो कोशिश करनी है आप लोगों ने लेट भी यूज़ करना है। उसके बाद सेम एज मैं यहाँ पर अब देखें, लेट में एक कंडीशन हमने देखी थी कि एक ही वेरिएबल को 2 बार या 3 बार हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो एक को एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर देखते हैं कि वेरिएबल क्या कहते हैं। सो लेट्स सी कि var लिखा मैंने, फिर यहाँ पर लिखा, मैं नाम चेंज कर दूंगा। नाम यहाँ पर मैं लिख दूंगा LUQ, ये भी एक नाम है। सो इसको इसके अंदर हमने एक वैल्यू रखवा ली, लाइक दिस, ये मैंने एक वैल्यू रखवा ली। ठीक है, सो अब मैं देखता हूँ इस वाले को LUQ को जो है मैं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। सेव करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी सेम एज मैं एक और प्रिंट करता हूँ। अब देखें उसमें एरर कोई नहीं आया, देख रहे हैं। अब क्या करेगा, ये लेटेस्ट वैल्यू लिख दी, वो हमेशा नीचे वाली जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उसको उठा लेगा, ऊपर वाले को स्किप कर देगा। इसमें ये एक खासियत है। इसमें ये होता है कि अगर आप पहले साइट में एक फंक्शन बना हुआ, उस फंक्शन को आप चेंज करके अपने हिसाब से क्लिक करवाना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ स्लाइड वगैरह कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें ये प्लस पॉइंट होता है कि आप उसके जाके पहले वेरिएबल्स को उठा लें
ठीक है, देखें कि उसमें वेरिएबल क्या डिफाइन किया, उन्हीं वेरिएबल्स को आप अपने हिसाब से डिफाइन करके यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे तो उसका कोड हटा देगा, आपका उसकी जगह लगा देगा। तो ये प्लस पॉइंट होता है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी प्लस माइनस वगैरह करना सेम है, इसमें भी सेम एज वही सीन होगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में आके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लाइक ये मैंने एक, नहीं यार बड़ा अजीब हो गया यार, ABC लेते हैं। ABC मैंने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने आके ये वैल्यू स्टोर करवा दी और इसको आके मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ। अब प्रिंट बोले तो आउटपुट लेने लगे हम, रिफ्रेश किया, सो नाउ लुक्स गुड। अब सेम एज एरर, वो क्या कह रहा है कि ABC हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब ये पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है, मैं ABCD कर देता हूँ तो अब बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। यहाँ पर मैं D लगा देता हूँ, नाउ लुक्स गुड, वर्किंग सही चल रही है। यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके दिखाता हूँ, वैल्यू भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। सो ये भी काम कर रहा है। अब इसमें एक और चीज़ भी आती है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़, क्या ये प्रिंट करवा देगा? ABC को प्रिंट करवाएगा कि नहीं? दिस इज़ करवाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में क्या होता है कि आप कुछ भी शो करवा दो, बस इसका मतलब ये होता है कांस्टेंट का कि इसकी वैल्यू जो आपने पहले रख दी है वो वही होगी, वो चेंज नहीं कर सकते। सो लाइक दिस, इसकी एग्जांपल मैं दिखाऊं तो इसको अगर हम चेक करें तो लाइक जैसे मैंने ABC लिया, ठीक है। अब ABC की मैं वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, लाइक ABC, फिर मैं इक्वल लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करता हूँ। मैं दिस इज़ के बजाय यहाँ पर क्या लिख दूँगा, दैट इज़। इसको सेव करके देखते हैं क्या काम करता है, आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। सो देखें कि वो कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता रहा है। वो कह रहा है कि एरर टाइप असाइन कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसकी आप जो वैल्यू आपने सेव कर दी वो वही रहेगी, वो आप वैल्यूज़ जो है इसकी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ इसको आप चेंज मत करें। अच्छा, सो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, नाउ ऑल क्लियर। सो ये थे हमारे पास टोटल वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स को हमने कैसे यूज़ करना है, इसमें हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। लाइक जैसे ये हमने लिया है, मैं यहाँ पर एक और कांस्टेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट यूज़ किया और इसके अंदर मैं रख देता हूँ टोटल के नाम से एक वेरिएबल, फिर इसको लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC और फिर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ वैल्यू 1000। लेट्स सी कि क्या करता है, ये आउटपुट देता है कि नहीं देता, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और ये हमारे पास क्या नंबर्स हैं। सो लेट्स सी हमारे पास आउट आता है, सो देगा। सो इस तरीके से भी आप टोटल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। मैं यहाँ पर जो है मैं 2500 लिख देता हूँ। सो लेट्स सी हमारे पास 3500 आ रहा है। सो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सिंगल कोटेशन और दिस इज़ ये लिख के इसको स्पेस दें और सेव करके, और यहाँ पर कनकैटिनेट यूज़ होता है, प्लस का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप जो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 3500। सो देखिए मैंने वेरिएबल को भी प्रिंट करवाया और साथ अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी लिख लिया। तो इस तरीके से जितने भी मैंने वेरिएबल्स करवाए हैं, इन सब वेरिएबल्स को आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट बता देता हूँ क्या करनी है। एक सिंपल नॉर्मल बगैर किसी के इनके वेरिएबल्स के आपने डायरेक्ट वेरिएबल लिखा और उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवा के उसको आपने प्रिंट प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो करवाना वो करवा लिया। एक तो तरीका अगर ये बताया, दूसरे नंबर पे मैंने बताया लेट, तीसरे नंबर पे मैंने बताया वेरिएबल, चौथे नंबर पे मैंने बताया कांस्टेंट। सो ये 4 तरीके मैंने बताए हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट में करना क्या है, पहले नॉर्मल सिंपल वेरिएबल्स के थ्रू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये 4 ऑपरेशंस आपने अप्लाई करने हैं। सेकंड नंबर पे आपने करने हैं लेट के थ्रू, थर्ड नंबर पे आपने करना है वेरिएबल के थ्रू, फोर्थ नंबर पे आपने करना है कांस्टेंट के थ्रू। और हर एक के साथ आपने इस तरह का टेक्स्ट लाजमी ऐड करना है जैसे ये मैंने किया है। उसके बाद फिर उसका टोटल रिज़ल्ट देना है और हर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपकी चेंज होगी और सबका टोटल जो होगा वो भी सबसे डिफरेंट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो यहाँ पे कहीं नंबर वगैरह आपको शोर होगा, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट वगैरह या कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।